मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के साथ साथ महात्म, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त एवं पारणा का समय हम इस कथा में जानेंगे, तो प्लीज मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के लिए रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन होगा 19 मई रविवार के दिन दोपहर 1:50 पर। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को ही रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो मोहिनी एकादशी का महात्म हम आपको बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महात्म समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने पर परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु लोक को हर मनुष्य जाता है जो इस व्रत को करता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि जान लीजिए। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। आपको पता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप क्यों धारण किया था? तो हम आपको बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने रखा था। अब चलिए मोहिनी एकादशी की कथा हम सुनते हैं। तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उसकी कथा क्या है? इसकी पूजन विधि समेत विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य समस्त पापों और दुखों का नाश होता है? तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखलाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला है। इसकी कथा इस तरह से है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह श्री हरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि थे।
इनमें दृष्ट बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और भी बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वह बान में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनकी वस्त्रों के छींटे दृष्ट बुद्धि की कुछ अक्ल आ गई और वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी बताई। इस पर दृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होता है। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो पुण्यदायिनी ये मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और महात्मा आपको बताया। अगर आप भी विष्णु भगवान के उपासक हैं तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है। साथ ही साथ ऐसी और पुण्यदायी कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल धार्मिक डोपनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भक्ति भाव से भरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी को राधे राधे, जय माता दी।